मारो राजस्थान में सबसे पहले बात महामारी पर महामंथन की। प्रदेश में लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर गहलोत सरकार ने महामंथन किया है, जिसमें लॉकडाउन बढ़ाने पर सहमति बनी है। फिर बात कांग्रेस का हाथ कोरोना पीड़ितों के साथ की। कांग्रेस कार्यकर्ता अलग अलग मोर्चे पर डटे हुए हैं और जरूरतमंदों को मदद कर रहे हैं। साथ ही बात होगी आफतकाल के फरिश्ते की। सोनू सूद की टीम लगातार वैसे लोगों की मदद कर जान बचा रही है जो ब्लैक फंगस और कोरोना से पीड़ित हैं। और आखिर में आपको मिलवाएंगे वैक्सीनेटेड फैमिली से। इन खबरों के साथ मारो राजस्थान की तमाम खबरों पर भी विस्तार से करेंगे बात। बने रहिए हमारे साथ। कोरोना पर गहलोत कैबिनेट का मंथन हुआ है। बैठक में लॉकडाउन बढ़ाने पर सहमति बनी है। मृतकों के परिजनों को मदद देगी सरकार। बैठक में आर्थिक पैकेज देने पर चर्चा हुई है। ब्लैक फंगस MISC पर भी सरकार गंभीर है। तो आज गहलोत कैबिनेट की बैठक हुई है और इस बैठक के अंदर सहमति इस बात की बनी है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा, यानी कि 15 दिन के लॉकडाउन के बाद आगे भी लॉकडाउन जारी रहने वाला है। इसके अलावा कैबिनेट ने फैसला किया है कि जो मृतक हैं जिनकी कोविड से मृत्यु हुई है उनके परिजनों को सरकार आर्थिक मदद देगी। बैठक में आर्थिक पैकेज देने पर चर्चा की गई है। इन सब के अलावा ब्लैक फंगस जिसे सरकार महामारी घोषित कर चुकी है उस पर भी सरकार गंभीर है और इस पर भी बैठक के अंदर चर्चा की गई है। इन सब के अलावा बच्चों में जिस तरीके से MISC की बीमारी देखने को मिली है कोविड के बाद में, उस पर भी सरकार गंभीर है और कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल ने इस पर भी चर्चा की है। इस तरह के हालात रहे लॉकडाउन के बाद, कोरोना केसेज की क्या स्थिति रही वो सारा डिस्कस हुआ। आप जानते हैं ब्लैक फंगस नई बीमारी आ गई, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, और राजस्थान ने जो परेशानी भोगी है इन 1.5 महीने में वो पूरे देश ने देखी। पूरे देश में परेशानी थी, कोरोना के मरीज बढ़ रहे थे, हम सब मिलकर लड़ रहे थे। अब कोरोना के मरीज कम हो रहे हैं। ऐसे में राजस्थान की कैबिनेट मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये चाहती है कि कोरोना के केसेस जो कम होने लगे हैं वो लगातार कम हो, और जो जनता का सहयोग मिला है उसके लिए मैं राजस्थान की गहलोत सरकार की तरफ से राजस्थान की जनता को हाथ जोड़कर धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये लॉकडाउन आपने माना है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आने वाले समय में भी 24 तारीख तक लॉकडाउन है। इसके आगे लॉकडाउन बढ़ेगा तो बढ़ने की डेट क्या रहेगी, कितना बढ़ेगा, ये सब मुख्यमंत्री जी टाइम पर घोषणा करेंगे। लेकिन ये तय बात है कि सुबह 6 से 11 बजे तक दुकानें खुलती है, लोग वहां सामान ले लेते हैं। लोगों की जिम्मेदारी है बेवजह गाड़ियां लेकर नहीं निकले। और मैं पुलिस के लोगों से भी कहूंगा कि बेवजह अब लोगों को भी परेशान नहीं करें। जितनी गाड़ियां आपको जब्त करनी थी कर ली, जितने जुर्माने लगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रेम मीणा जयपुर से लाइव जुड़ गए इस पूरी खबर की जानकारी के साथ में। उनका रुख करते हैं। प्रेम, जिस बात की संभावना जताई जा रही थी कि कैबिनेट इस बात पर मोहर लगा देगी कि राजस्थान में लॉकडाउन आगे भी जारी रहेगा, वो अब यहां पर संभावना पूरी होती नजर आ गई है। सरकार ने फैसला कर लिया कि लॉकडाउन आगे बढ़ेगा। क्या ये तय हो पाया है कि लॉकडाउन अब कब तक रहने वाला है, कितने दिन का लॉकडाउन आगे बढ़ाया गया है? जी बिल्कुल दीपक जी, प्रदेश में लॉकडाउन की जो मियाद है वो बढ़ने पर आधिकारिक मोहर लग गई है। मंत्री परिषद ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अंतिम निर्णय के लिए अधिकृत कर दिया है। ये मियाद की अवधि 31 मई भी हो सकती है या 3 जून भी हो सकती है, ये तय करना मुख्यमंत्री को है। और ऐसा माना जा रहा है कि आज देर रात तक इसके आधिकारिक आदेश भी जारी हो सकते हैं और गृह विभाग गाइडलाइन जारी कर सकता है। आज करीब 2 घंटे चली मंत्री परिषद की मैराथन बैठक में मंत्री परिषद ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अंतिम निर्णय लेने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। साथ में मंत्री परिषद की बैठक में कोरोना से मृतकों के परिजनों को आर्थिक पैकेज देने पर भी सहमति बनी है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त विभाग के अधिकारियों को कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। अब ये तय माना जा रहा है कि कोरोना से मृतक के परिजनों को भी सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इसके अलावा मंत्री परिषद की बैठक में ब्लैक फंगस बीमारी के लिए जो जरूरी दवाई है वो केंद्र से आपूर्ति नहीं हो रही है, उस पर भी चिंता व्यक्त की गई। कैबिनेट की मीटिंग के बाद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मीडिया कर्मियों को बताया कि राज्य सरकार ब्लैक फंगस की बीमारी की रोकथाम के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, लेकिन केंद्र सरकार से सहयोग नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जब ऑक्सीजन की जरूरत थी तो केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं की, अब केंद्र सरकार ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रहा है। अब लगभग ये तय है कि राज्य में लॉकडाउन की मियाद बढ़ेगी। अभी 24 मई सुबह 10 बजे तक लॉकडाउन लागू है। अब हमें इंतजार करना होगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अंतिम निर्णय का, और ऐसा माना जा रहा है
कि देर रात तक गृह विभाग नई गाइडलाइन जारी कर सकता है। जी प्रेम, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरीके का आपने जिक्र किया कि जो लोग कोविड से जिनकी मृत्यु हुई है उनके मृतकों के परिजनों को सरकार आर्थिक मदद देगी। पहली बात, क्या ये राशि तय हो पाई है कि कितनी राशि जो मृतक हैं उनके परिजनों को मिलेगी? और दूसरी बात ये कि ये कब से लागू की जाएगी? क्या पिछले साल भी जिनकी कोविड से मृत्यु हुई थी, क्या उनके परिजनों को भी ये आर्थिक सहायता मिलेगी, या फिर इस वर्ष जिन लोगों की मृत्यु हुई है उन्हें ही इसका फायदा मिल पाएगा? देखिए दीपक जी, जो आपके सवाल है, इससे संबंधित जो भी दिशा निर्देश है मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग के अधिकारियों को दिए है कि कोरोना से पीड़ित मृतकों के परिजनों को कितनी सहायता दी जाए और संख्या कितनी है, ये पूरा काम अधिकारी कर रहे हैं अपने स्तर पर। जहां तक पिछले साल का है तो शायद ऐसा लगता है कि पिछले साल कोरोना से जिन लोगों की मृत्यु हुई है वो संभवतः इस दायरे में नहीं रखे जाएंगे। इस साल कोरोना से जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है उन्हें दायरे में रखा जाएगा। फिलहाल ये एक अनुमान और कयास है, लेकिन अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री लेंगे और वित्त विभाग के जो अधिकारी है वो कार्य योजना बना रहा है कि इस योजना में किस किस को लाभ दिया जाए और राज्य सरकार कितनी आर्थिक सहायता मृतकों के परिजनों को देगी। फिलहाल इसके लिए हमको इंतजार करना होगा और एक दो दिन में यह जो तस्वीर है ये भी पूरी तरह स्पष्ट। चलिए प्रेम मीणा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे सहयोगी प्रेम मीणा जानकारी दे रहे थे कि आखिर कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ फैसले किए गए हैं, उनकी जानकारी उन्होंने दी है। सरकार आर्थिक मुआवजा देगी, जिन्होंने अपने परिजनों को इस कोविड काल में खोया है उन लोगों को सरकार आर्थिक मुआवजा भी देने वाली है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। संकट काल में कांग्रेस कोरोना पीड़ितों की हर मुमकिन मदद करने में जुटी है। पार्टी के सभी विंग के कार्यकर्ता अलग अलग मोर्चे पर डटे हुए हैं, जरूरतमंदों को मदद मुहैया करवा रहे हैं। सेवा को बनाया धर्म, घर घर पहुंचाई प्राणवायु, भूखे को दिया खाना। कांग्रेस का हाथ कोरोना पीड़ितों के साथ। कोरोना के कहर से त्राहिमाम मचा है, सांसों पर संकट है। इस मुश्किल घड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ता जी जान से पीड़ितों की मदद करने में जुटे हुए हैं। चाहे मरीजों को ऑक्सीजन पहुंचाना हो, एम्बुलेंस सेवा मुहैया करानी हो, अस्पताल में बेड उपलब्ध कराना हो, प्लाज्मा डोनेट कर जिंदगी बचानी हो या भूखे को खाना खिलाना हो, कांग्रेस के सभी विंग के कार्यकर्ता हर मोर्चे पर डटे हैं और करीब एक महीने में लाखों जरूरतमंदों को मदद मुहैया कराने का काम किया है। जो हमारे पास में 8,000 के लगभग परिवेदनाएं आई, जो समस्याएं आई उसका समाधान किया गया। 25,000 30,000 के लगभग जिलों में जो समस्याएं आई उनका हमने समाधान किया। जो हमारे यूथ कांग्रेस NSUI वहाँ पर भी काफ़ी संख्या में जिन लोगों ने उनको अप्रोच किया उनकी सेवा का काम किया गया। मास्क और सैनिटाइजर लगभग 35 लाख के लगभग हम लोग इस समय में बांट चुके हैं। अस्पताल और बेड दिलवाने का काम 31-32 हज़ार के लगभग हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश और जिला लेवल के ऊपर करने का काम किया है। खाने के पैकेट बांटे जा रहे हैं। वे हमेशा हमेशा के लिए, जब तक ये कोरोना पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता है तब तक हम लोग इस काम को करेंगे। सेवा केंद्रों के जरिए 1,000 से ज्यादा कार्यकर्ता जरूरतमंदों की मदद में जुटे हुए हैं। आइए अब आपको बताते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अब तक किस तरह लाखों जरूरतमंदों को मदद पहुंचाई। 30,000 से ज्यादा पीड़ितों को ऑक्सीजन सिलेंडर और कॉन्सेंट्रेटर मशीन मुहैया करवाई। 31,550 मरीजों को बेड उपलब्ध करवाए। 35 लाख मास्क और सैनिटाइजर बांटे। 10 लाख से ज्यादा जरूरतमंदों तक भोजन के पैकेट पहुंचाए। 155 गंभीर मरीजों को कार्यकर्ताओं ने प्लाज्मा डोनेट किया। 31,000 से ज्यादा मरीजों को एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध करवाई। कांग्रेस की ओर से जरूरतमंदों की मदद करने की मुहिम जारी है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर पार्टी की ओर से एक विशेष अभियान चलाया गया,
जिसके तहत हर रोज लाखों मास्क, सैनिटाइजर, फूड पैकेट बांटने का लक्ष्य है। साथ ही इस अभियान में कांग्रेस के सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र में 2-2 एम्बुलेंस जन सहयोग और विधायक कोष से मुहैया कराएंगे। इस तरह संकट काल में कांग्रेस पार्टी सेवा को धर्म बनाकर जरूरतमंदों का सहारा बन रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात कर लेते हैं मरुधुरा में कोरोना अपडेट की। सख्ती से कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। 24 घंटे में 6103 नए केस सामने आए। वहीं 115 लोगों की कोविड के कारण मौत भी हुई है। जयपुर में सबसे ज्यादा 1900 मामले सामने आए 24 घंटे में। एक दिन में 15,464 लोग रिकवर भी कोविड से हुए हैं। अब 1,22,330 एक्टिव केस राजस्थान में है। अब 24 घंटे में जिलेवार कोरोना का हाल भी जान लेते हैं। बीते 24 घंटे की यदि बात करें तो जयपुर में 1900 नए कोविड पॉजिटिव केस सामने आए। जोधपुर में 323 केस आए हैं, उदयपुर में 378, अलवर में 401, कोटा में 325, जैसलमेर में 259, सीकर में 252, बीकानेर में 113, बाड़मेर में 167 और भरतपुर में 121 केस बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। हमारे साथ सौरभ ग्रस्ती हमारे सहयोगी जयपुर से लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। सौरभ, जिस तरीके से जो आंकड़े हैं कोविड पॉजिटिव के वो पर डे करीब 16,000 से ज्यादा तक पहुंच चुके थे, लेकिन अब कुछ राहत देने वाले हैं और बीते 24 घंटे की बात करें तो 6,103 केस सामने आए हैं। कितनी राहत राजस्थान के लिए है? देखिए, बड़ी राहत है इस लिहाज से चूंकि जिस प्रकार से मामले तेजी से बढ़ रहे थे और एक पैनिक जो है वो पूरे राजस्थान में क्रिएट हो गया था, उससे बहुत बेहतर स्थिति में अब राजस्थान जाता जा रहा है। जिस प्रकार से पिछला एक महीने हमने देखा कि लगातार तमाम हिस्से, चाहे वो शहरी इलाके हों या फिर ग्रामीण इलाके, तमाम जिलों में जिस प्रकार के हालात थे, बहुत बेचैन करने वाली स्थिति जो है वो पूरे राजस्थान में बन गई थी। लेकिन अब चूंकि पिछले एक सप्ताह में ये देखने को मिल रहा है कि राजस्थान के तमाम हिस्सों में जो है वो कोरोना के जो ग्राफ है वो लगातार नीचे उतरता दिखाई दे रहा है। हालांकि राजधानी जयपुर में अभी भी 2000 के करीब जो है वो मामले बने हुए हैं, तो ये एक चिंता का विषय जरूर है। लेकिन दूसरे जिलों से लगातार मामले जो हैं वो कम हो रहे हैं, ये अच्छी खबर इस लिहाज से है क्योंकि जिस प्रकार से लॉकडाउन का निर्णय जो है वो सही समय पर लिया गया और जिस प्रकार की सख्ती की गई, उसी का कारण है कि राजस्थान में जो है वो लगातार मामले जो है वो नीचे जाते जा रहे हैं। और जिस प्रकार से संकेत मिल रहे हैं कि एक सप्ताह और जो है वो लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा, तो ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि जो मामले अभी भी आ रहे हैं वो एक सप्ताह बाद जो है वो स्थिति और जो है वो कम होगी। जिस प्रकार से विशेषज्ञों का ये साफ तौर पर कहना है कि अभी लॉकडाउन जो है वो हटना नहीं चाहिए। अगर अभी लॉकडाउन हटता है तो मुश्किलें और वापस से बढ़ सकती हैं। जब तक कि राजस्थान की 70% जनता जो है वो वैक्सीनेट ना हो जाए, तब तक जो है वो लॉकडाउन को हटाना बिल्कुल भी सही फैसला नहीं होगा। हालांकि इस मामले में मुख्यमंत्री को फैसला लेना है। तमाम मंत्रियों ने जो है वो उन्हें सहमति दे दी है लॉकडाउन करने की। अब देखना होगा कि ये लॉकडाउन 31 मई तक होता है, 3 जून तक होता है या 10 जून तक। 3 तारीखें जो है वो लगातार सामने आ रही है। हालांकि बैठक में ये चर्चा हुई है कि जो है वो 10 जून तक भी जो है वो लॉकडाउन लगाया जाना, अगर जरूरी हो तो लगाया जाए। लेकिन संभवतः क्योंकि ये लंबा पीरियड है, इस लिहाज से अगला एक सप्ताह किस प्रकार का रहता है उसे देखकर जो है वो आगे फिर जो है वो निर्णय लिया जा सकेगा। जी दीपक। सौरभ, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे सर, जो कोविड पॉजिटिव के पर डे जो आंकड़े सामने आ रहे थे उसमें तो राहत जरूर मिली है कि करीब 1/3 के आसपास रह गए हैं, लेकिन जो मौत का आंकड़ा उसमें ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिला है। जैसे बीते 24 घंटे की बात करें तो 115 मौतें बीते 24 घंटे में हुई है। तो ये कितनी बड़ी चुनौती चिकित्सा महकमे के लिए और सरकार के लिए अभी? देखिए, मेरी आज दोपहर में SMS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी से बात हुई थी। उनका कहना था कि आंकड़े जरूर राजस्थान में कम है, लेकिन जो पॉजिटिविटी दर है वो 15% से भी ज्यादा है। जब तक वो 5% तक नहीं आ जाती, तब तक ये कहना कि राजस्थान में कोरोना के मामले जो है वो गिर रहे हैं, ये उचित नहीं होगा। इसके साथ ही उनका ये भी कहना था कि जिस प्रकार की मौतें हो रही हैं, इस लिहाज से बहुत गंभीर ये जो है वो मामला लगातार बना हुआ है। ऐसे में एहतियात बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिस प्रकार से
मरीजों की मौत हो रही है वो बहुत ही चिंता का कारण उनकी तरफ से साफ तौर पर ये कहा गया कि ये बहुत चिंता का कारण है। ऐसे में अभी जो है वो लॉकडाउन की जो बात है वो लगातार लागू रहना बहुत जरूरी है और तमाम हिस्सों में जो है वो मौतों की खबरें लगातार। जी चलिए सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सौरभ गृहस्थी बता रहे हैं कि अभी कोविड गया नहीं है, पॉजिटिविटी रेट को भी कम करना एक बड़ी चुनौती है। कोरोना के कहर से शहर के साथ साथ अब गांव भी मुश्किल में है। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण तेजी से जान भी जा रही है। इन सब के बीच अलवर के सरिस्का की वादियों में बसे 40 गांव इस खतरनाक वायरस के वार से महफूज हैं। इन गांवों के लिए प्रकृति ढाल का काम कर रही है। गांव की शुद्ध हवा और मेहनत मजदूरी के कारण लोगों की इम्यूनिटी पावर और लोगों की तुलना में बढ़िया है। शहर और दूसरे गांवों में बिगड़ते हालात के बाद सरिस्का के इन गांवों ने बाहरी लोगों के संपर्क में नहीं आने का फैसला लिया है। इन गांवों में बाहरी लोगों के आने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही गांव के लोग भी बाहर नहीं निकल रहे हैं। बहुत जरूरी हो तो ही ये लोग बाहर निकलते हैं और लौटने के बाद सबसे पहले अपने कपड़े साफ करते हैं, नहाते हैं और उसके बाद ही गांव में घुसते हैं। पूरे गांव के लिए एक साथ ही सामान मंगाए जाते हैं। गांव के लोगों का कहना है कि यहां अभी तक किसी को भी वैक्सीन नहीं लगी और ना ही कोई मेडिकल टीम गांव में पहुंची है। ग्रामीणों ने कहा कि देसी काढ़ा और गिलोय जैसी दूसरी प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल कर वो अपनी इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं। कारण से और वैसे भी यहाँ पे कोई अगर कोई बाहर का आदमी आता है उसे आने भी नहीं देते हम। चलो नहीं था अभी तक तो कोई यहाँ पर वैसी कोई बीमारी हुई है, ऐसे कोई यहाँ पे कोई डॉक्टर की टीम आई हुई है नहीं, यहाँ पे कोई छिड़काव कुछ भी नहीं हुआ यहाँ। ये सर ये एक हम दूध देसी दूध पीते हैं, गाय भैंस रखते हैं तो मेहनत करते हैं, इस वजह से नहीं हुआ। हमारे गांव में अभी तक कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ, बल्कि हमारे टीके भी अभी तक नहीं लगे। और ब्रेक के बाद बात करें